अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के साथ आप देख रहे हैं स्टडी ट्री। मैं हूं फ़हीम अनवर और आज हम सॉल्व करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन वाले चैप्टर की एग्जांपल 5.4। आप पूछ सकते हैं कि 5.4 जो है उससे पहले 5.2 और 5.3 आती है, तो वो क्यों नहीं जो है वो सॉल्व की जा रही। बेसिकली 5.2 और 5.3 जो है ये दोनों सिमिलर हैं 5.1 के साथ। तो 5.1 क्योंकि पहले साल करवा चुके हूँ, ये दोनों आपकी प्रैक्टिस है। आप सब स्टूडेंट्स जो है अपने तौर पर सब ये जो 5.2 और 5.3 है इसको जो है वो आप सॉल्व करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आए यू कैन आस्क मी है। और इसकी जो है आज हमने जो सॉल्व करनी है वो है 5.4। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और एग्जाम्पल 5.4 की सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें गिवन दी गई हैं, कौन सी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। जी, तो स्क्रीन के ऊपर आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही होगी कि स्टील रॉड 30 मिलीमीटर इज़ इन डायामीटर, यानी इसका डाया जो है वो 30 मिलीमीटर है एक स्टील रॉड का, और 3 मीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 50 किलो न्यूटन। फाइंड 1 यानी स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी है, देन फाइंड 2 स्ट्रेन, एंड देन फाइंड 3 इलांगेशन, एंड देन फाइंड 4 परसेंटेज इलांगेशन। टेक E is equal to 200 multiplied by 10 raised to power न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन दी गई हैं। आप इसको डाटा के फॉर्म में जो है वो हम लिखते हैं, और उसके बाद जो है हम जो है सोल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डाटा बनाते हैं इसका कि 30 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास डाया दिया गया है उस रॉड का 30 सेंटीमीटर। देन उसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास 3 मीटर, जिसको हम 300 सेंटीमीटर लिख लेते हैं क्योंकि हमारे तमाम यूनिट्स जो हैं वो सेंटीमीटर में हैं। और जो हमारे पास फोर्स दी गई है जो बेसिकली एफ है या पी है, वो हमारे पास है 50 किलो न्यूटन। अब हमें जो फाइंड करना है वो क्या चीज़ है, फाइंड हमें करना है कि सबसे पहले स्ट्रेस की वैल्यू यानी एफ, इसको फाइंड करना है। देन हमें जो है आगे स्ट्रेन, स्ट्रेन को ई से ज़ाहिर करते हैं तो हमें स्ट्रेन फाइंड करनी है। देन जो है इलांगेशन, इलांगेशन यानी डेल्टा एल जो है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और देन जो है वो परसेंटेज इलांगेशन यानी कि परसेंटेज और साथ आप डेल्टा एल लिखेंगे और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बेसिकली ये इलांगेशन क्या है, जो उस रॉड की लंबाई में जो है वो इजाफा होता है, जितना इजाफा होता है उसको जो है वो डेल्टा एल से ज़ाहिर करते हैं, उसे ही इलांगेशन जो है वो कहा जाता है। और जो हमारे पास ई की वैल्यू है वो है, ई की वैल्यू हमें पास क्वेश्चन में जो है वो गिवन दी गई है, वो क्या है कि 200 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू जो है हमारे पास 200 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और जैसा कि आपको पता है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, हमारे पास ये इसकी पावर 9 है, और ये बुक में थोड़ी मिस्टेक है, अब यहाँ पे पावर इसको 9 कर लें। अब 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो हम 1000 यहाँ पे लिखेंगे। अब मीटर का स्क्वायर है तो 1000 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब 1000 के स्क्वायर के जब हम इसको ज़रा एक्सपेंड करेंगे तो ये 3 सिफर हैं ये, और इसको डबल करें तो 6 सिफरें बन जाएंगी। इधर 10 की पावर जो है वो 9 है, तो ये 10 की पावर 6 बन जाएगा। अब ये 6 जब ऊपर जाएगा इसमें से माइनस होगा तो यहाँ पे 10 की पावर जो है वो 3 रह जाएगा। ये बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप उसको दुरुस्त कर दीजिएगा। किसी जगह पर 10 रेज की पावर जो है वो 9 लिखा हुआ है, और किसी जगह पर 10 रेज की पावर जो है वो 3 लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये 10 रेज की पावर 9 है, और देन जो है वो इसको चेंज करते हैं जब मिलीमीटर में, देन जो है आफ्टर इसकी पावर रह जाती है 10 रेज की पावर 3। यानी ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो 200 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज की पावर 3 न्यूटन पर मिलीमीटर जो है वो स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर 30 सेंटीमीटर है तो उसको सेंटीमीटर में कर लेंगे। सॉरी, बुक के ऊपर ये यूनिट लिखा हुआ है मिलीमीटर, ये मिलीमीटर आएगा, यहाँ पे 3000 मिलीमीटर हो जाएगा। और करेंगे अब हमारे सारे यूनिट जो हैं वो सेम हो चुके हैं, ये भी मिलीमीटर, ये भी मिलीमीटर, और उसके अलावा इस ई को भी हमने मिलीमीटर में कर लिया। अब सिंपल हमने जो है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है उसको स्टार्ट करना है, और उसको जो है वो आगे क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे सोल्यूशन की। जी,
तो एज यूजुअल जैसा कि हम पहले करते रहे हैं कि सबसे पहले हमने देखना कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें एफ़ की वैल्यू चाहिए, यानी स्ट्रेस को हमने फाइंड करना है। तो अगर स्ट्रेस को फाइंड करना है तो स्ट्रेस का यूनिट ही जो है वो हमारे पास स्ट्रेस का जो फार्मूला है हम पहले उसको चेक करेंगे कि वो फार्मूला हमारे पास क्या है। तो स्ट्रेस किसके बराबर होती है, स्ट्रेस बराबर होती है एफ हमने मालूम करना है तो पी ओवर ए यानी फोर्स ओवर एरिया। स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्ट्रेस की वैल्यू मालूम करने के लिए आप फार्मूला तहरीर करेंगे कि एफ इज इक्वल टू पी या एफ ओवर ए, यानी फोर्स क्या होगी, पर यूनिट एरिया हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। तो इसी तरह एफ की वैल्यू मालूम करने के अगर आप चेक करें तो आपके पास एफ की वैल्यू जो है या पी की वैल्यू वो आपके पास जो है क्वेश्चन में दी गई थी जो कि 50 किलो न्यूटन है, लेकिन एरिया जो है वो आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेते हैं, देन एफ की जो है वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो है वो डाया गिवन है, डाया 30 सेंटीमीटर है, तो हम फार्मूला लगाएंगे पाई डी स्क्वेयर ओवर 4। देन क्या होगा कि एरिया निकालने के लिए पाई आ जाएगा, डी की वैल्यू जो है वो 30 आ जाएगी क्योंकि 30 मिलीमीटर है, उसका स्क्वायर ले लेंगे, डिवाइडेड बाई हम 4 कर देंगे। और जब इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो ए की वैल्यू का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 706.95 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये एरिया है तो एरिया का यूनिट जो होता है वो मिलीमीटर स्क्वायर में होता है। अब आप अपने इस आंसर को जैसे पहले बताया था कि आप इस तरीके से इसको जो है वो हाईलाइट कर दें, इनसर्कल कर दें, ताकि जो पेपर चेक करने वाला है उसे फौरी तौर पर जो है वो आंसर नज़र आ सके और उसको ज़्यादा दिक्कत ना करनी पड़े। अगर उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी तो आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। देन अब हमने ए की वैल्यू फाइंड कर दी, हमारे पास पी यानी एफ की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, तो हम स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं, यानी एफ ओवर ए या पी ओवर ए इसको आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे एफ की वैल्यू हमारे पास थी 50 और अब ये किस में थी हमारे पास, ये थी किलो न्यूटन में। तो अगर हम देखें कि ई की वैल्यू जो हमारे पास है वो है हमारे पास न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में, तो अगर हम 50 किलो न्यूटन को भी मल्टीप्लाइड बाई 1000 करके तो हम इसको अगर कन्वर्ट कर लें न्यूटन में तो ये बन जाएगी 5000 न्यूटन, क्योंकि 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 करेंगे तो ये बन जाएगा 5000 न्यूटन। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 5000 न्यूटन लिखेंगे और डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 706.95। अब कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो बेसिकली ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि 5000 डिवाइडेड बाई 706.95, तो ये हमारे पास आंसर है 7.072। 7.072 जो है ये हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू आई है 7.072। तो इस अब ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या बेसिकली होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है और एरिया का यूनिट जो है वो न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर है, तो इसका यूनिट भी क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब आप फिर अपने इस आंसर को जो है वो इस तरीके से इन सर्कल इन बॉक्स कर दें ताकि वो जो है वो हाईलाइटेड रहे। अब आप स्ट्रेस की वैल्यू जो है उसको फाइंड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो आपको उस क्वेश्चन में जो फाइंड करनी थी वो थी ई यानी स्ट्रेन की वैल्यू जो है वो आपको इसमें मालूम करनी थी। अब अगर स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन क्या होती है, बेसिकली स्ट्रेन की वैल्यू हम जो है वो ड्राइव करेंगे कि जो मौजूदा ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है वो क्या होता है कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो हमें ये स्ट्रेन की वैल्यू चाहिए तो ये ई जो है वो इधर आ जाएगा और ये जो मौजूदा ऑफ इलास्टिसिटी का ई है वो इधर आ जाएगा, यानी ये फार्मूला ड्राइव होकर बन जाएगा ई इज इक्वल टू एफ ओवर कैपिटल ई। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको एफ की वैल्यू चाहिए और इलास्टिसिटी मॉडुलस की वैल्यू चाहिए। अगर ये दोनों आपके पास हों तो आप जो है वो स्ट्रेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एफ की वैल्यू जो है वो आपने इससे पहले फाइंड कर लिया। ई की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में आपको जो है वो दी गई है, जो कि हमने कन्वर्ट की थी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में, 200 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ अब सिंपली हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। एफ की वैल्यू 7.072 और डिवाइडेड बाई हमारे पास जो वैल्यू आई थी इसकी 200 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ये हमारे पास वैल्यू किसकी थी, इलास्टिसिटी मॉडुलस की। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाई हमारे पास
200 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज की पावर 3 इज इक्वल टू, इसको दोबारा से कर लेते हैं। ये हमारे पास जो आंसर आया था बेसिकली ए की वैल्यू मालूम करने के लिए 7.072 और डिवाइडेड बाय हम इसको करेंगे 200 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज की पावर 3। ये कैलकुलेटर में शायद कुछ मिस्टेक है, इस वजह से आंसर इसका सही नहीं आ रहा। तो आपके पास एक्चुअल में आंसर जो है वो आना चाहिए 0.00035 और 36। आपके पास ये आंसर आना चाहिए। कैलकुलेटर में कोई थोड़ा मसला है, इसकी वजह से इसका आंसर जो है वो ये सही शो नहीं कर रहा। तो आपके पास स्ट्रेन की वैल्यू जो है वो इस तरह आनी चाहिए, और स्ट्रेन का क्योंकि कोई यूनिट नहीं होता इसलिए जो है इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, और इस तरीके से इसको दोबारा हम इनसर्कल कर लेंगे ताकि इसकी वैल्यू जो है वो हाईलाइट हो सके। अब आपने जो चीज़ें फाइंड करनी थी उसमें से एक था सम एफ यानी कि स्ट्रेस, दूसरी थी आपने फाइंड करनी थी स्ट्रेन यानी कि ई, और थर्ड चीज़ जो आपने फाइंड करनी थी वो थी डेल्टा एल। डेल्टा एल यानी कि इलांगेशन जो था, जो लंबाई में जो है जो स्ट्रेच आया था आपने उसको फाइंड करना था। तो डेल्टा एल जो है वो बेसिकली हम किस फार्मूले से निकालेंगे, ई इज इक्वल टू होता है डेल्टा एल ओवर एल। तो हमें क्योंकि डेल्टा एल की वैल्यू चाहिए तो ये स्मॉल एल जो है वो ई से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई मल्टीप्लाइड बाई एल इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एल। अब इस फार्मूले से जो है वो हम डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि स्मॉल एल की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है और ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। सिंपल हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0.0003536 और मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास जो उसकी वैल्यू थी स्मॉल एल की वो थी 3000 मिलीमीटर। 3000 मिलीमीटर जो है वो मिलीमीटर में काम कर रहे हैं, तो 3 मीटर उसकी लेंथ थी, तो ज़रा 1000 करके 3000 मिलीमीटर बन गया। और हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास, डेल्टा एल को यहाँ लिख लेते हैं और आपके पास आंसर आ जाएगा 1.06 मिलीमीटर। यानी इतना फ़र्क जो है वो आपका इस रॉड की लंबाई में जो है वो बेसिकली आया है। अब देन फिर इसको आप हाईलाइट कर देंगे ताकि पेपर में चेक करने वाले को सहूलत रहे। अब डेल्टा एल की वैल्यू भी आप फाइंड कर चुके हैं। अब आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू फाइंड करनी है परसेंटेज इलांगेशन यानी परसेंटेज डेल्टा एल। तो सिंपली क्या होगा इसके लिए आप इस तरह करें, बिल्कुल यही फार्मूला है, सिर्फ आपने क्या करना है यानी कि आपने फाइंड करना है परसेंटेज और आपने वैल्यू फाइंड करनी है इलांगेशन की। परसेंटेज इलांगेशन की वैल्यू जो है वो आप उसको फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा कि डेल्टा एल ओवर एल और मल्टीप्लाइड बाई हम कर देंगे 100 के साथ, जिस वजह से ये परसेंटेज में चला जाएगा, परसेंट में इसका आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास निकली है 1.06 और हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ थी वो थी 3000 मिलीमीटर और मल्टीप्लाइड बाई इसको 100 के साथ कर देंगे। और कैलकुलेटर पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0356। तो क्योंकि ये आपने परसेंटेज फाइंड की है, परसेंटेज इलांगेशन, तो उसके साथ जो यूनिट आएगा वो परसेंटेज का आएगा। तो ये चीज़ भी आपने यहाँ पे जो फाइंड करनी थी इसको भी आपने फाइंड कर लिया और इसको आपने इस तरीके से हाईलाइट किया वो कर दिया। आपको जो एग्जांपल है 5.4 उसमें आपको स्ट्रेस फाइंड करनी थी, स्ट्रेन फाइंड करनी थी, इलांगेशन फाइंड करनी थी और परसेंटेज इलांगेशन फाइंड करनी थी। ये चारों चीज़ें जो हैं वो आप बेसिकली निकाल चुके हैं। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि बाकी क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये स्ट्रेस स्ट्रेन के न्यूमेरिकल इतने मुश्किल नहीं है। इनको अगर आप इनके जो फार्मूलाज हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, अगर आप सिर्फ उनको जहन में रख लें तो और स्टेटमेंट जो है उसको समझना बेहद अहम है। अगर उसको समझ के आपको फार्मूलाज जो है वो आपके माइंड में हैं तो आप इसके सारे क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। अब एग्जांपल जो है वो 5.5 और 5.6 बिल्कुल 5.4 की तरह ही है। तो आप 5.5 और 5.6 जो है ये आपकी असाइनमेंट है, आपकी प्रैक्टिस है, आपने इसको सॉल्व करना है। और अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी पॉइंट की समझ ना हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो किसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।